जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं नॉलेज तो बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 1 प्रकार का? तो देखिए, विद्युत परिपथ कनेक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यानी सीरीज और पैरेलल। अगर मैं बात करूं इन्हें ड्रॉ करने की तो कुछ इस प्रकार के बनाए जाते हैं। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम और ये होता है हमारा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है, बदलता रहता है, बढ़ता है या फिर घटता है? तो देखिए, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं धारा का जो मान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या फिर एक ही रहता है? तो देखिए, जब कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी कि निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम या फिर 10 ओम? तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो सबसे पहले यूज करेंगे समांतर क्रम वाला। तो सबसे पहले निकालेंगे हम समांतर प्रतिरोध। समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? R1 की वैल्यू है 10। R2 की कितनी है? 10। तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। 20 इकन 20, 20 पंजे 100। तो समांतर प्रतिरोध कितना निकल कर आया? 5 ओम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके साथ एक और अन्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसे हम किस चीज़ में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो संयोजन का टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? यानी कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ क्या कहलाता है? मार्ग, विद्युत परिपथ, मैश या फिर लूप? तो देखिए, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग जो कहलाता है वो कहलाता है विद्युत परिपथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, यानी किस चीज़ की कोटिंग होती है उन वायरों में जो कि घरों में यूज किए जाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीथीन की, पॉलीथाइल फ्लोराइड की या फिर पॉलीस्टेरीन क्लोराइड की? तो देखिए, जो घरों में वायर यूज किए जाते हैं उस पर जो कोटिंग होती है वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीवीसी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा उत्पन्न करने के हेतु, इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु या फिर विभवांतर मापन हेतु? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? प्रतिरोध और प्रेरक के कारण, केवल संधारित्र के कारण, केवल प्रेरक के कारण या फिर ऑप्शन डी केवल प्रतिरोध के कारण? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल प्रतिरोध के कारण। ऐसी परिपथ में आमतौर पर शक्ति की हानि जो होती है वो होती है केवल प्रतिरोध के कारण। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? धारा के निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को मापने के लिए, धारा के उच्च मानों को मापने के लिए, वोल्टता के निम्न मानों को या फिर प्रतिरोध मानों को मापने के लिए? तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है वो यूज किया जाता है प्रतिरोध मानों को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देते हैं या फिर ऑप्शन बी कुछ बल्ब जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं, ऑप्शन सी कुछ बल्ब फट जाते हैं या फिर ऑप्शन डी अन्य सभी बल्ब जलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही, अन्य सभी बल्ब जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, पानी का प्रवाह या फिर हवा का प्रवाह? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही, चार्ज का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है? तो उसमें प्रभाव से संबंधित है वो है जूल का नियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूल का नियम। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने, कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर या फिर रबड़? तो देखिए विद्युत चालकता के आधार पर कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर तीनों एक ही हैं क्योंकि तीनों में विद्युत प्रवाह हो सकती है यानी विद्युत के चालक हैं, जबकि रबड़ जो है विद्युत की कुचालक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही, रबड़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, ग्लूकोज घोल, एसिटिक एसिड घोल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज घोल। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? चालकता, विद्युतरोधी, प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतिरोधक। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई इकाई है ओम, यानी ओम निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? विद्युत धारा की, विभवांतर की, विद्युत आवेश की या फिर प्रतिरोध की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध की। क्योंकि विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, विभवांतर की वोल्ट होती है और विद्युत आवेश की कूलाम होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध।